हेलो मेरे प्यारे से बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि हम बेसिक क्लास यूट्यूब पर ले लिए हैं वास्तविक संख्या का। तो आज हम लेने वाले हैं वास्तविक संख्या का 1.1। तो शुरू करते हैं। तो आपको मालूम है कि ये वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या पर क्या है, वास्तविक संख्या। और ये भी प्रश्नावली 1.1 आज पूरा समाप्त करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 को आज पूरा समाप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं। ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो इसमें बनाने वाले हैं वो बनाते हैं, नहीं तो लिखेंगे बोर्ड पर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम लग जाएगा तो इतना लंबा वीडियो बन जाता है। हम चाहते हैं कि इतना लंबा वीडियो ना बने। अगर आपको शॉर्टकट में अगर हम अच्छा आपको नॉलेज दे दे, अच्छा आपको तरीका से बना दे तो आप इतना खुश होइएगा। तो हम सोच सकते हैं कि हम लंबा वीडियो ना लें, तो इसलिए हम पढ़ते हैं, उसी को थ्रू हम बनाएंगे। यहाँ बोला निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमको एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन से क्या बोल रहा है, तो पहले ये समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोल रहा है एचसीएफ ज्ञात करने, क्या बोल रहा है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन 2 बार पढ़ लेंगे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हमको ज्ञात करना है। तो जैसे आपको बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया है उसके थ्रू हम उसको, जैसे हमको बोल रहा है एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो हम उसी तरीका से हम बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, 135 और 225। क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है 135 और 225। 135 और 225। पहले तो आपको ये मानना है कि हम मानेंगे कैसे। अगर हमको बिहार बोर्ड में बनाना है या कहीं पे एग्जाम हॉल में बनाना है, अगर या किसी के पास भी बनाना है, तो हम उसको बनाएंगे कैसे। ऐसा नहीं हो कि ये क्वेश्चन दे दिया हम बना दें, तो ऐसा होगा कि आपको नंबर कट सकता है। तो हम ऐसे क्या न करें कि हम उसको ऐसा बनाएंगे कि बिहार बोर्ड भी अगर देखेगा तो आपको नंबर देगा। तो हम पहले ऐसे बनाएंगे, पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिख दिया, हल लिया। और फिर यहाँ पर भी मानना भी पड़ता है। जैसे ये है 135 और 225, ऐसा नहीं है कि ये भाग लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम मानेंगे ए वाले को, बड़का वाले को हम ए मानेंगे। जैसे 225 वाले को ए मान लिए और बी मान लेंगे छोटका वाले को 135 वाले को। फिर इससे भी अब हम यहाँ पर एचसीएफ करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर फिर क्या बोल रहा था, यूक्लिड विभाजन, क्या बोल रहा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, तब उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 225 क्या बोल रहा है, 225 और 135। 225 और 135 कितने मरतबे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ ज़्यादा होगा, 1 दूनी 2 और 35 दूना 70, तो इतना नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि 135 को अगर 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 7 बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 2 दूनी 2 इकाई 2, तो 270 है। यहाँ पर लिखा है 225, तो एक ही मरतबे लगेगा। क्या लगेगा, एक ही मरतबे। 135 लगा दिए एक मरतबे, और यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो 0, 1 पे चलेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9, यह जाएगा कट। क्या हो जाएगा, कट गया। फिर ऐसा ही होगा, यहाँ पर मिटा देते हैं। जैसे कि फिर इसको हम उतारेंगे 135 को, 135 को उतारेंगे। अगर 90 से 2 से गुना करते हैं, 90 तो 180 हो जाता है, तो हम उससे छोट लगाना है। जैसे आप भाग लगाते हैं उसी तरीका का एचसीएफ भी है, तो उससे हमको छोट लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या बोल रहा है, 135 हमको क्या लगाना पड़ेगा, 90। क्या लगाना पड़ेगा, 90। ऐसा नहीं हो कि हम 90 दूना 180, 180 लगा दे। जैसे आपको यहाँ पर 3 अक्षर दिखाई दे रहा, तो आपके मन में ये आता होगा कि हम 3 अक्षर वाले लगाएं। नहीं, अगर हमको 2 अक्षर वाले अगर छोड़ता है तो हम 2 अक्षर वाले लगाएंगे। 3 अक्षर वाले अगर हम लगाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 135 है, यहाँ पे 180 हो जाता है, तो हम 2 अक्षर वाले नहीं लगाएंगे, तो 3 अक्षर वाले नहीं लगाएंगे, 2 अक्षर वाले अंक लगाएंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि 5 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 5, 1 बचा लेंगे 13, 13 में से 9 गया तो हो जाएगा 9 और 4 13, क्या हो जाएगा 4। फिर ये वाला उतारेंगे 90 वाला, जो यहाँ पर 90 लिखा है वो कितना मरतबे लगा है, ये 1 मरतबे। यहाँ भी 90 लगा दिए। फिर 90 45 को गुना कीजिए, 45 का 45, 45 गुना, जैसे 45 का 1,
जैसे 45 का एक 45 है, 45 दूना 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 90 हो जाता है। 45 दूना 90, तो यहाँ पर 2 मरतबे कट सकता है। तो हम इसको जब तक ये कटे ना, एचसीएफ का मतलब ये हुआ जब तक वो कटे ना तब तक हमको बनाना है। वो कट जाएगा तो फिर हमको छोड़ देना है। तो फिर यहाँ पर लिख दिया 90, 90 लिख दिया कितने मरतबे, 2 मरतबे। क्या करेंगे, कट गया, क्या हुआ, कट गया। फिर देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख दिए। फिर इसका भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। उसी तरीक़ा से भी बनेगा, उसको फार्मूला बैठाएंगे उसके बाद ये बनेगा। जैसे आपको अगर आप पढ़े होंगे या कोई भी पढ़ाए होंगे तो क्या पढ़ाने होंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही एक फार्मूला है। इसी तरीक़ा से ये बनेगा। तो हमको क्या करना है, पहले हमको बढ़ के वाले जी हम दिए हैं ना, बढ़ के वाले, फिर दिया है बी दिए हैं, क्यू आर नहीं दिए है। क्यू आर का मतलब ये होगा एक्सेसफुल भी होता है तो गुना भी होता है, उसी तरीका बी क्यू भी, वो हम नहीं दिए हैं। तो पहले हमको ये जानना होगा कि हम ए के कैसे हम ए बूझेंगे, ए कैसे बूझेंगे। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, और बी ये हो गया, नहीं ये ए हो गया, ए ये हुआ, बी ए हुआ, क्यू ए हो गया, और आर ये वाला हो गया। तो हमको ए वाला सबसे बड़ा है ना, तो ए वाला है ना, पहले हम ए वाला लेंगे। तो 225 यहाँ पर लिख दिए, क्या लिख दिया, 225 लिख दिया। फिर हमको बी लिखना है, बी कितना है, 135 लिख दिया। फिर हमको क्यू लेना है, क्यू कितना है, 1 लिख दिया। और फिर क्या बोल रहा है, प्लस, यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस देंगे तो 90। आप गुना कीजिए, 135 गुना 1 तो 135 हो गया। अगर 90 जोड़ेंगे तो 225 हमको आना चाहिए। किसी भी हाल में अगर हम बना रहे हैं ऐसे, आप अगर ऐसा फार्मूला हमको बैठाना है तो हमको 100 सबको गुना करके या जोड़ के या घटा के हमको 225 लाना है। तो हम 225 ला दिए। फिर देखिए, फिर ये कौन हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, ये 135 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 135 लिख दिए हैं। अब गुना करेंगे, 90 गुने 1, 90 गुने 1 प्लस 45 क्या हो गया, तो 90 गुने 1 तो हो गया 90, 90 में से 45 जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। क्या, तो ऐसा आप समझ गए कि हमको ये बड़े वाले को, जैसे हम ए माने हैं तो बड़े वाले को ए माना होगा, फिर उसे छोटे वाले को बी माना होगा, उससे भी छोटे वाले को हमको क्यू मानना होगा, और जो बचे जाएगा लास्ट में उसको शेषफल बोलते हैं। उसी से हम आर से सूचित करते हैं। अगर आर यहाँ दिया है तो प्लस आर में हमको 45 लेना पड़ेगा। जैसे कि 90 गुनी 1 तो हो गया 90, प्लस देंगे 45 हो जाएगा 135। फिर है जैसे कि आपको हमको मानना हो गया, अब ये हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ये बड़े वाले हैं तो ये हो जाएगा ए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 90 लिख दिए, बराबर लिखेंगे 45 गुने 2 प्लस 0, यहाँ पर 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पर 0 भी है, 45 गुने, अगर 45 से 2 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 में अगर 0 जोड़ेंगे तो तब पर भी ये 90 होगा। इसी तरीका हमको बिहार बोर्ड में भी बनाना है। समझ गए, पहला क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन तो पूरा आसान तरीका से बना दिए हैं। इसी तरीका से हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आप उसको ध्यान दीजिएगा, तब भी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, तब भी गाँव पर 2-4 बार बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि हम बचपन से हम हुए और मैथ पकड़ लिए, नहीं, हमको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तब हम सीखे हैं। तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो आप सीखिएगा। तो कभी भी आप कहीं पर भी जाइएगा तो बेफिक्र आप बना सकते हैं कहीं पर भी। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए और बनाइए घर पे। जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 196 और 38,220। तो लिखेंगे दूसरा क्या दिया है, 196 और 38,220। फिर बोले हैं कि हमको बड़े वाले को यहाँ पर मानना पड़ता है। तो पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे,
हल। फिर लिखेंगे ए क्या है, तो ए से क्या हमको समझना पड़ेगा, ये है क्या, ए मतलब क्या समझेगा, बी मतलब क्या समझेंगे। पहले ये मतलब ये समझा होगा कि जो बड़े हैं उसको हम ए मानेंगे, जो अगर बड़े हैं उसको हम ए मान लेंगे। जैसे ये बड़े हैं 3820, 3820 बड़े 38,220 बड़े हैं तो हमको ए मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 38,220, और जो छोटा है उसको बी मानेंगे। जैसे जिससे हम भाग देते हैं वही लघुत्तम, जैसे आप भाग देते हैं वही महत्तम हो गया। तो हम यहाँ पर मान लेंगे 195। फिर उसी तरीका से हम जो पहले बताए थे कि आपको भाग देना पड़ेगा, उसमें ऐसे आप करना पड़ेगा, ये जैसे कि महत्तम करना पड़ेगा, उसको महत्तम कीजिए। उसके बाद फिर उसी तरीका से फार्मूला से बैठाइए और उसी तरीका से बनाइए जैसे हम बनाते हैं। क्या आप दिया है 38,220 को हम 195 से गुना करेंगे। ऐसा है कि हमको मालूम है कि इसका कितना आंसर आएगा, तो हम अगर हम चाहते हैं तो बना देते हैं। जैसे आपको मालूम है यहाँ पे 195 है ना, 95 है 96 है, 96 है, वही तो हम बोल रहे थे। क्या है तो 96 है, क्या है 96 है, 196 है। ऐसा करिए ना 195 से गुना कीजिएगा तो लग जाएगा। आप करके देखिएगा। हम यहाँ पर लगा देते हैं 38,220। यहाँ पे 195 से आप गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर लग जाएगा, आ जाएगा 38,220। हम लगा दिए हैं 195 मरतबे लगा दिए हैं डायरेक्ट। फिर कटिस फिर उसी तरीका से बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर 195 से लगाए हैं तो 3820, 38,220 आ गया है, तो आप गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होगा एल्गोरिथम से क्या लिए हैं, तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये समझना होगा ये क्या है, ये हमको बता दिए थे। ये हमको जब भी हमको ए लेना होगा तो क्या लेंगे, बड़े वाले को लेंगे। ये वाला है तो ये लेंगे ए, क्या लेंगे, तो यहाँ पर दिया है 38,220 बराबर बी किसको लेंगे, जो ये यहाँ पे इससे छोटा है, इससे छोटा है उसी को बोलते हैं बी। तो लिखेंगे बराबर तो 196 और गुण्य क्यू कितना है, क्यू 195 प्लस शेष कितना है, शेष आपको बच गया 0। क्या बच गया है 0। इसी तरीका से आपको बिहार बोर्ड में बनाना है। जैसे हम बता दिया, हमको तो मालूम था 195 से गुना करेंगे कितना हमको आ जाएगा 38,220, 38,220 आ जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट आपको गुना करके बता नहीं दिखाए हैं कि ऐसा आएगा, आप गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो हम टाइम नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि इतना टाइम लेंगे तो आपको लंबा वीडियो बन जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा तो आप उसको देखिएगा कम। तो इसीलिए हम शॉर्टकट में बता दिए हैं कि आप इतना गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। जो हम आपको बता दिए हैं आप आंसर में भी जाके देखिएगा, एनसीईआरटी गणित में ऐसा आपको आंसर मिला होगा। कितना मिला होगा 196 आपको आंसर होगा, 195 आंसर होगा। तो उसी तरीके से तीसरा भी क्वेश्चन आपको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसा है, दो सौ पच्चीस कितना है 225। फिर है देखिए यहाँ पर भी मानना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। पहले हम हल लिखेंगे फिर मानना पड़ेगा। ए कितना है, बी कौन है, ए कौन है, बी कौन है। इसमें क्या होता है कितना बच्चा भी गड़बड़ा जाता है कि हम ए किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे। इसी तरह से आप घबराइएगा नहीं। हम बता देते हैं ए जो होगा वो बड़े वाले है वो ए है, जो छोटे वाले होगा वो बी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिख दिया। फिर ए बराबर और बी बराबर ए क्या है, तो एक जब भी आप ए लिखेंगे तो ए किसको मानेंगे, तो बड़े वाले को ए मानेंगे और छोटे वाले को बी मानेंगे। 225 वाले को बी मान दिए। फिर उसी तरीके से यहाँ पर हमको ऐसे आप करना पड़ेगा, जैसे कि महत्तम करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे पहले महत्तम करेंगे। महत्तम कितना है 867 और 225, 867 और 225। तो गुना करेंगे तो देखते हैं 3 से गुना करते हैं तो 225 को 3 से गुना करिए तो 5 15 को 5 हाथ बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 675 हो जाता है। 675 लग जाएगा।
675 और 4 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 3 दे दिए, यहाँ पर लिखेंगे 2, एक बचा लेंगे तो 16, 16 में से 7 गया तो 9 7 16, यहाँ जाएगा कट, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, एक बचा लिया यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर उतारेंगे 225, कितना मरतबे 192, एक मरतबे 192 लगा दिए हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3, एक बचा लेंगे 12, 12 में से 9 और 3 12, 3 33, क्या हो जाएगा 33। फिर 33 को कितने से गुना करेंगे तो इतना आएगा, देखते हैं 2 9 3 12। अब 33 को 192 में 33 से कितना गुना करें, 3 3 9, जैसे कि 3 3 9 और 3 3 9 99 हो जाता है। तो 3 चौक 12, 3 5 6 15, 5 से गुना करते हैं 33 को, 5 से 33 को 5 से गुना कीजिए, 5 या 15, 5 हाथ बाकी 1, 5 या 15 16, 165। और 33 को 6 से गुना करेंगे तो 36 का 18 हाथ बाकी 1, 36 का 18 19, 198 नहीं लगेगा, 165 लगा देंगे, कितना मरतबे 5 मरतबे 165 लगा दिया है। एक पैसा लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो 7, ये बच गया है 8, 8 में से 6 गया है तो बचेगा 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे 33, 33 को फिर 27 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27, एक मरतबे कितना हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया 6, ये जाएगा कट, 6 यहाँ पर दिया है तो यहाँ लिखें 27, 6 का 6 12 36 18 6 24 6 5 6 चौक 24, 6 चौक 24 4, यहाँ पर लिखेंगे 3, ये जाएगा कट, फिर लिखेंगे यहाँ पर 6, 3 दूनी 6, कट गया। लास्ट में कटना है, जैसे हो लास्ट में हमको कटना चाहिए वही तब पर भी बनेगा, तभी बनेगा ये मोसो, जैसे 80 यहाँ पर तभी बनेगा ये मोसो। लास्ट में कटना बहुत ज़रूरी है, नहीं कटेगा तो आपको एग्जाम हॉल में आपको नंबर नहीं मिलेगा, कटना परम जरूरी है। ऐसे कट जाएगा तो आप समझिएगा कि मेरा मोसो सही है, नहीं कटेगा तो समझिएगा कि मेरा मोसो पूरा पूरी गलत है। जैसे यहाँ पर कट गया है फिर क्या करेंगे, जो बोल रहा है यहाँ पर गणित क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखेंगे वो फार्मूला बताए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए किसको मानेंगे 800, हम बता दिए थे 867 बराबर, ये होगा ए, ये हो गया बी, ये होगा क्यू, ये हो गया आर। तो फिर बी कितना होगा 225 गुने 1 गुने 3, क्या हो जाएगा 3 और प्लस 192, और इतना आप गुना कीजिए 225 के 3 से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 675, 675 में आप 192 जोड़िएगा तो हो जाएगा 867, क्या हो जाएगा 867। फिर किसको हम ए मानेंगे, बड़े वाले को ए मानेंगे 225 वाले को, फिर किससे गुना करेंगे 192, 192 गुने 1 प्लस 33 तो हो जाएगा। फिर लिखेंगे 192, 192 लिख दिए, ये वाला लिखेंगे, फिर 33 गुना करेंगे, 33 गुने 5, 33 गुने 5 प्लस 27, तो यहाँ 33 गुने 5 करेंगे तो इतना हो जाएगा, इतना में आप 27 जोड़िएगा तो 192 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 33, 33 में कितना गुना करना पड़ेगा, तो आपको मालूम है कि लिखेंगे 27, 27 गुने 1 प्लस 6 तो हो जाएगा 33। फिर 27 को कैसे बनाएंगे, तो 6 गुने 4 प्लस 3 तो हो जाएगा 27। अब 6 कितना करेंगे तो 3 गुने 2 प्लस 0, इसी तरीक़ा से आपको बनेगा, ऐसे ही आपको बनाना भी पड़ेगा। तो आप समझिए कि कैसे हमको बनाना है और कैसे हम बनाएंगे। तो ये 1 का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 2 का क्वेश्चन बताते हैं। जैसे हम 1 का क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे बनाना है, पूरा आसान तरीका से हम बता दिए आपको, ऐसे बनाना है और ऐसे ऐसे मानना भी पड़ेगा। जैसे हम बड़े वालों के माने हैं, छोटे वालों को भी माने हैं। फिर लिखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो बना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये वालों को ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। इसी तरीक़ा से हम भी बना दिए हैं। तो अभी इसी तरीक़ा से बनाइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो 2 बार वीडियो देखिएगा, 3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसको आप 2-3 बार आप घर पर बैठ के बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा, तो आप बना पाइएगा। समझ गए। अब इसी तरीक़ा से आपको दूसरा भी क्वेश्चन बता देते हैं, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। तो 2 का बता देते हैं।
दो का इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, तब पर भी आपको बता देते हैं। आप सोचिएगा कि सर के नहीं आते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम ये दो को पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो एक ही में था, और एक से यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछता है बिहार बोर्ड। दो को तो लमसम में पूछे हैं, 1-2 बार पूछे हैं, मगर आप नहीं पूछते हैं 2 बार 2 वाला क्वेश्चन, और 3 वाला भी क्वेश्चन उतना नहीं पूछते हैं। तब पर भी हम बता दें, यहाँ पर बोल है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, सीधा बनाते हैं, लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। उससे पहले लिख देंगे हल लिख दिए, यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, और बी कितना है? अब बी किसको मानेंगे? आप ये देखिएगा बी किसको मानेंगे। बी यहाँ दिया है 6+1, 6q+1, तो बी मानेंगे 6। क्या मानेंगे? 6। फिर हम आर किसको मानेंगे? आर उससे कम। आर को हमको ऐसे इसमें बनाने का तरीका यही है, आर हम क्या मानेंगे? उससे कम होगा, उसी को हम आर मानेंगे। जैसे इससे कम कैसे हम चाहें होगा कि हम इसको ऐसे कम होगा, हम कैसे पूछेंगे इससे कम होगा? तो हमको क्या करना है? तो पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से कम हो गया, 5 हो गया। लिखेंगे ए बराबर BQ+R, ओ सॉरी यूक्लिड विभाजन से होगा ना, जन से ए बराबर BQ+R, जहाँ 0 R बी से आर छोटा होगा। क्या है? बी से आर छोटा होगा, बी से आर छोटा होगा। क्या होगा? बी से आर छोटा होगा। तो हम समझ गए, तो लिखेंगे आर बराबर आर। जब हम 0 लिखेंगे तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जब ही हम आर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 6q प्लस आर 0 लिए तो 0 बराबर 6q। जब भी हम आर को हम A1 लेंगे तो 6q+1 बराबर, तो ये हो जाएगा 6q+1। जब भी r बराबर 2 लेंगे तो लिखेंगे 6q+2। जब भी r बराबर हम 3 लेंगे तो 6q+3। जब भी r बराबर हम 4 लेंगे तो 6q+4। जब भी हम r बराबर 5 लेंगे तो 6q+5। इसी तरीक़ा से बनेगा। जब r को हम यहाँ पर छोटा माने हैं ना, यहाँ से b से छोटा r, क्या है? b से छोटा r हो गया। उसी तरीक़ा से हम भी बनाएंगे। तो r हम माने हैं 0, तो 6q+0 बराबर, तो 6q हो जाएगा। 6q0 बराबर 6q। जब भी हम 1 मानेंगे तो 6q+1। जब भी 2 मानेंगे 6q+2। इसी तरीक़ा से बन गया। फिर बोल रहा है दर्शाए, तो लिखेंगे इसीलिए। क्या लिखेंगे? इसीलिए। क्या लिखेंगे? इसीलिए 6q या 6q+2 या 6q+4 धनात्मक सम पूर्णांक है। तो चूँकि 6q+1 या 6q+3 या 6q+R धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या? इसी तरीक़ा से बनाइएगा। 2 वाला क्वेश्चन इसी तरीक़ा से बनेगा। ये 6q या 6q+2 या 6q+4 धनात्मक समपूर्णांक है। 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। तो 2 वाला क्वेश्चन को बस यही बोला था दर्शाने के लिए। 2 वाला क्वेश्चन की इसे दर्शा दिया है। आप 3 वाला क्वेश्चन बनाते। 2 वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बनाए हैं।
पहले हम लिखे माना धनात्मक पूर्णांक ए, हम अगर x भी मान सकते हैं तो हम ए माने हैं। बी क्या किया है, बी जो यहाँ पर दिया है छो क्यू, जैसे यहाँ पर छो क्यू दिया है, अगर आपको 3 क्यू होगा या 5 क्यू होगा तो यहाँ पर 5 मानना होगा। जैसे आपको यहाँ पर छो दिया है, छो क्यू दिया है तो यहाँ पर हमको 6 मानना होगा। तो आर कैसे, आर उससे कम मानना पड़ेगा, आर हम उससे कम मानेंगे तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 आर बी से छोटा है आर, क्या है बी से छोटा है आर से छोटा है 0, तो हम लिखेंगे 0 बराबर आर बराबर 0 तो छो क्यू प्लस 0, तो लिखेंगे आर बराबर 1 तो छो क्यू प्लस 1, लिखेंगे आर बराबर 2 तो छो क्यू प्लस 2, लिखेंगे आर बराबर 3 तो छो क्यू प्लस 3, लिखेंगे आर बराबर 4 तो छो क्यू प्लस 4, लिखेंगे आर बराबर 5 तो छो क्यू प्लस 5। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे छो क्यू प्लस 2 या छो क्यू प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक है। फिर लिखेंगे छो क्यू प्लस 1 या छो क्यू प्लस 3 या छो क्यू प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही बोल रहा था इसमें दर्शाने के लिए, तो हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। तो आप इसको 1-2 बार बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम इतना लंबा वीडियो नहीं बना कर, हम छोटा वीडियो बना कर हम सब बता देते हैं, ठीक है। 3 भी बता देते हैं, 3 बता देते हैं, 4-5 नहीं बताते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, तो हम 3 बता के छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 3 में किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी वेट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले सतवों में मार्च करना है। उन सतवों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसी तरीका वही है जो हम बोले थे, इसको एससीएफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एससीएफ करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम लिख देते हैं हल लिख दिया, हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो ए बराबर भी मान लेंगे, बी बराबर भी मान लेंगे। ए किसको मानेंगे तो हम बोल दिए हैं जो बड़े हैं, तो 616 बड़े हैं तो हम इसको मान लिया ए 616, बी कितना है 32 हो गया है, तो इतना हम मान लिए हैं। फिर यहाँ